हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्कीन्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि सबसे कॉमन मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो E2 मैकेनिज्म से फॉलो होता है। ये एक अल्फा बीटा एंटी एलिमिनेशन है। हाइड्रोजन और हेलोजन हमेशा एंटी डायरेक्शन से एलिमिनेट होते हैं, इसलिए रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। इसमें सेजेफ रूल का फॉलो होता है। अगर एक से ज़्यादा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी होती है तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है। लिविंग ग्रुप पे ये रिएक्शन डिपेंड करती है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो एंटी रूल को सेजेफ रूल के ऊपर हम प्रायोरिटी देते हैं। डीहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड्स भी यही मैकेनिज्म फॉलो करती है, E2 ही। और ये दो तरीके से कराई जा सकती है। डाईहेलोजेंस की रिएक्शन हम NaI इन एसीटोन करा सकते हैं, या जिंक डस्ट के साथ ये रिएक्शन करा सकते हैं। दूसरा मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये मेनली E1 पाथ फॉलो करता है। एल्कोहल्स को बेसिक मीडियम में एलिमिनेट नहीं कराया जा सकता है। हम ऐसा एसिड चूज करते हैं जो आपके पास में एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी हो। कॉन्क H2SO4, कॉन्क H3PO4 चूज कर सकते हैं। H2SO4 को हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ता है। लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। E1 पाथ में हमारा रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तीसरा मेथड हमारे पास में हो सकता है, जिसको मैकेनिज्म को हम E1C भी बोलते हैं। यहाँ पर जब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता तब ये मैकेनिज्म होती है। नॉर्मली हमारे पास में फ्लोरीन हो या सल्फर पे एल्काइल ग्रुप लगकर पॉजिटिव चार्ज हो, या नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप लगकर पॉजिटिव चार्ज हो। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन इसका प्रोडक्ट बनता है। E1CB में इंटरमीडिएट कार्बेनायन बनता है पहले स्टेप में, इसलिए हमें जो स्टेबल कार्बेनायन है उसकी तरफ से रिएक्शन करानी होती है, और यही मतलब है हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन का। और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट में इस तरह की मैकेनिज्म होती है। जब हम वहाँ पर एक्वस Ag2O हीट करते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। फोर्थ हम ले सकते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये E1 मैकेनिज्म है। यहाँ एस्टर का जब पायरोलिसिस करते हैं तो सिन एलिमिनेशन होता है अल्फा बीटा, और सिन एलिमिनेशन के थ्रू हमको एल्कीन मिलती है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखी जा सकती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। एक हम कहते हैं कोप एलिमिनेशन है। कोप एलिमिनेशन में हम 3 डिग्री एमीन्स का पहले H2O2 से रिएक्शन करा के उसका एमीन ऑक्साइड बनाते हैं। उसको हीट करने पर ये भी सिन एलिमिनेशन है। 5 मेंबर रिंग इसमें बनती है। और हीटिंग ऑफ जेंथेट भी सिमिलर रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर की तरह से। उस तरीके से भी EI मैकेनिज्म के थ्रू हमको एल्कीन मिल सकती है। नेक्स्ट हमको पता है कि अगर हम पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस करें तो इसके दो मेथड्स होते हैं। लिंडार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं। ये सिन एलिमिनेशन, सिन एडिशन होगा, एल्कीन मिलेगी, पैलेडियम बेरियम सल्फेट होगा। या सोडियम लिक्विड अमोनिया का यूज जब हम करते हैं तो ये रेडिकल एनायन मैकेनिज्म भी कहलाती है। रेडिकल और एनायन एक साथ इंटरमीडिएट बनता है। ये एक एंटी एडिशन है। अब एंटी एल्कीन बनेगी इसके थ्रू। और जब हम ये एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन कराते हैं तो इसी को बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में भी इस रिएक्शन को कराया जा सकता है। बेंजीन के साथ कराया जा सकता है। बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो हमको उस पोजीशन का रिडक्शन नहीं कराना जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हो तो उसी पोजीशन का रिडक्शन कराना है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम ये जो है एल्कीन बना सकते हैं। और हमें पता है कि एल्कीन्स में जो पोलर एल्कीन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेस पोलर। तो वन अगर हम बात करें सिस ब्यूटीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांसब्यूटीन से ज़्यादा होगा। अगर हम रिएक्शंस को इससे कंपेयर करें तो देर आर 6-7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन एल्कीन्स। तो सबसे कॉमन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के देर आर टोटल 8 एग्जाम्पल्स। पहला है कि अगर हम HX के साथ एडिशन कराएं, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो जो हैलाइड बनेगी वो रीअरेंजमेंट के थ्रू ही बन सकती है। दूसरा हो सकता है हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। एंटी एडिशन है, किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम हेलोजन को वाटर की प्रेजेंस में लें तो हेलोहाइड्रीन बनता है, ये भी एंटी एडिशन है। और जो वाटर जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा, वो बीच में जुड़ेगा, हेलोजन कॉर्नर पे जुड़ेगी। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन का हम रिएक्शन कराएं तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, अल्कोहल बनता है, तो रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। ट्राई अल्काइल बोरेन में 2-3 तरह की रिएक्शन हो सकती है। अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कराएं तो एल्केन बन जाएगी। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस आयन तो ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, फिर एल्कोक्सी बोरेन बनता है। एल्कोक्सी बोरेन का हाइड्रोलिसिस करने से अल्कोहल बनेगा। इसमें OH ग्रुप हम कहते हैं एंटी पोजीशन पे आएगा। एंटी मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ पोजीशन पे आएगा। और
जो ये हाइड्रोबोरेशन होता है वो सिन एडिशन है, तो OH और H सेम डायरेक्शन पे जुड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम NH2 H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड करके रिएक्शन कराएं तो एमीन बन जाती है, तो इसमें भी NH2 ग्रुप वहीं पे आएगा जहां पर OH ग्रुप आता है। एक रिएक्शन हम कहलाती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में अगर हम वाटर लें तो आपका OH ग्रुप बीच में आएगा, मर्करी कॉर्नर पे आएगी, और वाटर की जगह अल्कोहल ले लें तो वहाँ OH की जगह OR ग्रुप आ जाता है। ओवरऑल इसमें भी मानते हैं कि साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, एंटी एडिशन होती है। बाद में अगर रिडक्शन कराएं यानी BH4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर अल्कोहल या ईथर इस मेथड से हम बना सकते हैं, किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अगर हम हेलोफॉर्म की रिएक्शन कराएं बेसिक मीडियम में तो यहाँ पर कार्बीन बनती है। कार्बीन हमें पता है कि दो तरह की हो सकती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। और सिंगलेट कार्बीन को अगर एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन में जो सिस एल्कीन है सिस साइक्लो प्रोडक्ट देगी, ट्रांस एल्कीन ट्रांस साइक्लो प्रोडक्ट देगी। पर ट्रिपलेट कार्बीन में रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती। कार्बन बनाने के और तरीके भी हो सकते हैं कि CH2I2 को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें तब भी हो सकता है, या डाइएजोमीथेन को हीट करें तब भी कार्बन बन सकती है। अगर हम साइक्लोपेंटाडाइन के साथ क्लोरोफॉर्म हीट करें तो ये रिंग एक्सपेंशन होकर क्लोरोबेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम NOCl के साथ रिएक्शन कराएं तो याद ये रखना है कि NO प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है, इसलिए Cl माइनस बीच में जुड़ेगा। दूसरे टाइप की रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है जब हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस कराएं, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल है कि अगर हम HBr की प्रेजेंस में R2O2 लें तो जो रेडिकल बनेगा वो बीच में स्टेबल होगा, इसलिए आपका जो है ब्रोमीन कॉर्नर पे जुड़ती है। सिमिलरली अगर हम क्लोरोफॉर्म को परऑक्साइड की प्रेजेंस में लें तो यहाँ पर भी CCl3 ग्रुप कॉर्नर पे जुड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस से हम एसिड भी बना सकते हैं। सिमिलरली अगर एल्कीन की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में R2O2 से कराएं तो कॉर्नर पे CCl3 जुड़ेगा और बीच में एक Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई। तीसरी तरह की रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन पे एलाइल रेडिकल बन के होती है। ये रिएक्शन हो सकती है जब एल्कीन की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ कराएं मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो एलाइल रेडिकल बनेगा, उसके एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ सकती है, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं रेजोनेंस की वजह से। इसी रिएक्शन को हम NBS की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, एन-ब्रोमोसक्सिनेमाइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं। और एल्कीन की एक रिएक्शन है कि हम सेलेनियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो एलाइलिक पोजीशन पे एल्कीन के OH आ जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अगर हम देखें एल्कीन में तो डाइल्यूट एल्केलाइन के MnO4 का जब यूज करते हैं तो सिन एडिशन होता है 2 OH ग्रुप्स का, तो ग्लाइकोल्स बनते हैं। इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं क्योंकि जो KMnO4 का पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, ये MnO2 में कन्वर्ट होता है KMnO4। अगर हम हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 लें या एसिडिक KMnO4 लें तो ये रिएक्शन फर्दर फिर आके ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें एसिड और कीटोन्स बन सकते हैं। डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 की जगह हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या H2O2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी सिन एडिशन होता है और ग्लाइकोल्स बनते हैं। ओजोनलिसिस दो तरीके से हो सकता है, ओजोन के साथ जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ओजोनाइड बन के तो रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव होता है। रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए, जिंक, ट्राइफिनाइल फोस्फीन या डाइमिथाइल सल्फाइड। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में या तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड होगा या कीटोन होंगे। अगर हम परऑक्सी एसिड के साथ एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो इससे इपॉक्साइड बनते हैं, ठीक है। MCPBA मेटा क्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसमें हम इपॉक्साइड जो बनाते हैं ऑक्सीडेंट बनाते हैं, सिन एडिशन होता है यहाँ तक स्टेज तक। लेकिन इसका आगे हम फर्दर फिर से हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस के बाद में जो ग्लाइकोल बनते हैं वो एंटी एडिशन के थ्रू बनते हैं। एल्कीन में एक ऑक्सो प्रोसेस होती है जहां पर इसके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CHO ग्रुप जुड़ता है, ये कॉर्नर पे भी जुड़ सकता है, बीच में भी जुड़ सकता है। एल्कीन में अगर हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखें तो एल्कीन में अगर इसको KOH की प्रेजेंस में हीट करें तो एलाइलिक पोजीशन से हाई टेम्परेचर प्रोटॉन निकल के एलाइल कार्बन आयन बनता है, वो रीअरेंज करके इसको अनस्टेबल एल्कीन को स्टेबल एल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे एल्कीन को सीधे हीट करने पर भी आ सकती है। एल्काइंस में KOH के साथ हीट करने पर रीअरेंजमेंट के थ्रू आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जैसे 1 ब्यूटाइन में 1 2 ब्यूटाडाइन 1 3 ब्यूटाडाइन एंड 2 ब्यूटाइन मिल सकता है। एल्काइन में एक रिवर्स रिएक्शन है कि अगर हम NaOH और पैराफिन की प्रेजेंस में हीट करें तो जो मिडिल एल्काइन है वो टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो सकती है। टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होती है। पैराफिन में NaNH2 के साथ जो रिएक्शन के थ्रू वो सोडियम सोल्ट बनाएगी, पैराफिन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। एल्कीन में एक कॉमन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन भी है। एल्कीन में एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहलाता है। 3 तरह की मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो
नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसको अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, हाई डेंसिटी बनाना चाहते हैं, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 का मिक्सचर होता है ये। कैटायनिक में हमको स्टेबल कैटायन मिलना चाहिए। इसमें हमको याद रखना है कि एल्कीन जो ब्रांच्ड एल्कीन अगर कॉन्क H2SO4 से कराएंगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। एनायन में हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, एनायन स्टेबल बनना चाहिए। एल्काइन में अगर हम आयरन ट्यूब के साथ में रिएक्शन कराएं जैसे एसिटिलीन की, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोपाइन की कराएं तो वो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इथाइन को अगर हम अमोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करें तो ये विनाइल एसिटिलीन में कन्वर्ट होती है। राइट। अच्छा, कुछ कॉन्जुगेटेड एल्कीन की रिएक्शन है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली प्रोडक्ट। 1,4 एंड 1,2 इसको बोलते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायल एल्डर्स रिएक्शन है, जिसमें अगर हम कॉन्जुगेटेड एल्कीन की एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं तो साइक्लो एडिशन होता है, और साइक्लो एडिशन के थ्रू एक 6 मेंबर रिंग बनती है, और इस तरीके से एल्कीन की सारी रिएक्शन होती है। थैंक यू।